गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने इससे पहले आपको जो चर घातांकी फलनों के बारे में बताया था उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन उनसे पहले हम कुछ जो एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले हैं उनके dy बाई डी एक्स याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल, इसका अवकलन क्या होता है वही होता है। उसके बाद है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, इसका जो अवकलन होता है वो होता है ए एक्स इंटू लॉग ए। इसी प्रकार है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए एक्स, इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/x लॉग बेस ए इंटू ई। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जो सिंपली लॉग एक्स बोलते हैं, इसका होता है 1/x। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, काम आएंगे, यूज़फुल हैं। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज 5.4 का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ई एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किसके सापेक्ष करना है? इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो देखियो ये अंश बट्टे हर के फॉर्म का है, तो इसमें जो डी वाई डी एक्स, पहले तो इसको हम क्या मान लेते हैं वाई इक्वल टू ई एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें अंश बट्टे हर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंश बट्टे हर, तो क्या होता है हर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू हर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंश, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो बहुत आसान हो गया। तो साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, माइनस ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम दोनों में माइनस है, दोनों में e की पावर x, यहाँ क्या आ रहा है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x, दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया इसका डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बेसिक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एक्स के सापेक्ष। तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने वाई, तो वाई इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हमने क्या करा एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया t, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर t, तो e की पावर t का क्या होता है e की पावर t, यानी वही आएगा, तो पहले तो वही आ जाएगा e की पावर साइन इनवर्स एक्स का e की पावर साइन इनवर्स इनटू जो मेरा ऊपर से फंक्शन और था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। तो इसको सॉल्व कीजिए, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको अच्छे से लिखने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ई की पावर एक्स क्यूब, तो इसको भी माना, इसको क्या मान लेंगे पहले ई की पावर एक्स क्यूब, वाई मान लिया। अब वही डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई
dx। तो एक्स क्यूब को कुछ मान लो, तो फिर ये अगर मैं एक्स क्यूब को टी मान लूँ तो किस फॉर्म का बन गया, ई की पावर टी। तो ई की पावर टी का ई की पावर टी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वो तो यही रहेगा। तो ई की पावर एक्स क्यूब एक बार ऐसे ही रहेगा इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो कितना आ जाएगा ये, ई की पावर एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर। तो इसको अच्छे से लिखें तो कितना आ जाएगा ये 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। ये क्या आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास जो अपना क्वेश्चन है इसको भी साइन टेन इनवर्स इन, उसके भी अंदर क्या है ई की पावर एक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले इसको क्या मान लीजिए, वाई इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले साइन का जो अंदर है इसको मान लो पूरा टी। तो साइन का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं। तो साइन का इस पूरे को अंदर को टी मानने को, तो साइन का कितना होता है कॉस टी। तो कॉस टी की जगह क्या आएगा, पूरा क्या आएगा टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। ठीक हो गया। फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अब अंदर वाला क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। फिर क्या होगा एक स्टेप और है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, आ रही बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो ये तो हमारा आ ही गया है, इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं कॉस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स इंटू डी बाई टेन इनवर्स, इसको एक्स मानो तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या है ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ये हमने पहले भी कर रखा है, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। आ रही बात समझ में। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये कॉस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स इंटू, अब ये माइनस में है, किस में है माइनस, तो माइनस को आगे रख लेते हैं, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, अब ये इंटू हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है इंटू हो जाती है, तो ई की पावर माइनस का 2x। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने क्या निकाल दिया है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको भी क्या मान लीजिए y मान लीजिए। तो y इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर x। तो सबसे पहले तो इसको मान लो t, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको अगर हम t मान लें तो ये क्या बन गया log t, और log t का कितना होता है 1/t। ठीक, तो पहले तो log t मानेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 1/t, t की जगह क्या आएगा कॉस ई की पावर x। अब फिर जितने फंक्शन हैं फिर क्या होगा एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर x, फिर इंटू में एक और है उसके साथ जोड़ा है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 1/cos ई की पावर x इंटू कॉस का कितना होता है माइनस का साइन ई की पावर x इंटू ई की पावर x का डी बाई डी एक्स ई की पावर x। तो साइन ई की पावर x अपॉन कॉस ई की पावर x कितना हो जाएगा ये साइन अपॉन कॉस 10, तो कितना हो जाएगा 10 ई की पावर x इंटू ई की पावर x। ये हमारा क्या निकाल दिया डी वाई बाई डी एक्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले x कहाँ जा रहा है, x फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ y इक्वल टू ई की पावर x
प्लस ई की पावर x2, फिर अगला क्या आएगा ई की पावर x3 प्लस ई की पावर x4 प्लस ई की पावर x5। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो ये तो बहुत आसान हो गया। देखो dy बाई डी एक्स, ई की पावर x का कितना होता है ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर को ही मानो तो एक बार तो यही रहेगा ई की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ये भी रहेगा ई की पावर एक्स क्यूब एक बार ऐसी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 ऐसी रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। अगला भी ऐसी रहेगा ई की पावर एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहा इंटू ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ई की पावर एक्स क्यूब ऐसी रहेगा, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स की पावर तो ऐसी ही रहेगा इंटू में 4x की पावर 4 का कितना हो जाएगा 4x क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 तो ऐसी रहेगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही हमारा क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और यही हमारा क्या है आंसर है। आ रही बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। सबसे पहले इस फंक्शन को क्या मान लीजिए y, तो y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट बाहर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब एक बार अंदर वाले को क्या मानो t, अगर t मानेंगे तो कितना हो जाएगा t की पावर हाफ। तो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया ना, x की पावर n तो क्या होता है nx n माइनस 1। तो एक बार तो इसको क्या हो जाएगा y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, तो 1/2 ई की पावर रूट एक्स में क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1। ठीक, फिर इंटू अब जो अंदर है ई की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अब ई की पावर रूट एक्स का, ये तो यही रहेगा, फिर एक बार किसका होगा रूट एक्स का। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम आसानी से, तो कितना हो जाएगा 1/2 ई की पावर रूट एक्स की होल पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स के लिए अगला स्टेप हमने लिख दिया ना इनटू रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो क्या होगा 1/2 इसको नीचे ले आओ अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू बीच में इंटू है इंटू ई की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2 कितना आ गया 1/4। ऊपर आएगा ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ये हमारा क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है, स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न में करेंगे। ठीक है।